हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा। भगवत नाम की महिमा क्या है? भगवत नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगवत नाम सर्व प्राप्तिकारक है। इसलिए भगवत नाम लेते रहना है, भगवत नामस्मरण करते रहना है। नामस्मरण क्यों करना है? नामस्मरण का तात्पर्य क्या है? नामस्मरण से क्या प्राप्त होगा? इन्हीं सब बातों को मनुष्य समझ नहीं पाता और इन क्यों, क्या, कैसे, इन सवालों में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है। ईश्वर एक रूप है, एक ही है, परंतु अनेक रूप में वह व्यक्त होता है। प्रत्येक रूप में ईश्वर का एक विशेष गुण है। प्रत्येक रूप किसी विशेष कारण से लिया गया है। रूप कोई भी हो, ईश्वर का रूप लेने का कारण कोई भी हो, ईश्वर के गुण कुछ भी हो, परंतु उद्देश्य सिर्फ मानव कल्याण है। ईश्वर ने अनेक रूप धारण करके सदैव मानव का कल्याण ही किया है, उन्हें सन्मार्ग दिखाया है, परंतु मानव अपने सबसे निकट, सबसे बड़ा शत्रु, और वह है अहंकार, सबसे बड़ा दुर्गुण अहंकार, और इसी अहंकार की वजह से स्वयं प्रकाश परमात्मा की मनुष्य को कभी अनुभूति हो ही नहीं पाती। जब तक पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भरोसा, संपूर्ण समर्पण हम नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना कठिन है। जिस प्रकार रूप, रस, गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म, कल्प, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, सद्विचार, मन और इंद्रियों के संयम, अपने ही कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप से कर्म और निष्काम कर्म, दोनों प्रकार के कर्म, आत्म तत्व के ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु मनुष्य इन सभी साधनों का उपयोग अपने भौतिक साधनों को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है और भौतिक सुखों के चक्र में अपने आप को घुमाते रहता है। जप तप या कुछ साधना जो भी वह करता है, वह सिर्फ भौतिक सुखों के प्राप्ति के लिए, और इसी वजह से भौतिक सुख तो उसको मिल जाते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने सुखों का त्याग करना आवश्यक है, और व्यक्ति इसी त्याग को नहीं कर पाता। इतिहास और युग इस बात के साक्षी हैं कि जब जब देवता या दानव उन्होंने अपने आप को इन भौतिक सुखों में लिप्त कर लिया, तब तब उनके ऊपर विनाश की छाया मंडराती रही और वे अपना सब कुछ गंवा बैठे। कोई भी देवता जो ईश्वर तुल्य है, ग्रह जो ईश्वर तुल्य है, उन्होंने कभी भी किसी भी ऐसे मद का
सहारा नहीं लिया, वो हमेशा तप करते रहे मानव कल्याण के लिए। और जब जब इंद्र आदि देवताओं ने, दानवों ने इस, जिसे हम आज की भाषा में नशा कहते हैं, उसका साथ लिया, उसका उपयोग किया, तब तब विनाश ही हुआ है। जितने भी साधन हैं वे सभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर हम उनका उपयोग करें तो परमात्मा हमसे दूर नहीं। सभी साधन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सुलभ हैं, परंतु साधनों का दुरुपयोग करने की वजह से व्यक्ति परमात्मा से दूर और दूर होते जाता है। अंततः पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहता है। इसीलिए सबसे सरल, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कष्ट के, सिर्फ एक ऐसा साधन जो हमें परमात्मा की अनुभूति देता ही है, परमात्मा की निकटता भी देता है और अंत में हमें मोक्ष प्रदान करता है, और वह साधन है नामस्मरण। भगवान का नाम अखंड हमारी जिह्वा पर नाचता रहे, भगवान के नाम की रस हमारे जिह्वा पर घुलता रहे, तभी हमारा कल्याण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।